गोपाल एक मेहनती लेकिन गरीब किसान था। इस साल उसने गांव के लाला जगत राम से उधार लेकर खेती की थी। मौसम अच्छा रहा और पहली बार उसकी फसल लहलहा उठी थी। खेतों में हरियाली देखकर गोपाल की आंखों में चमक लौट आई थी। पूरे परिवार के लिए ये एक नई उम्मीद थी, एक छोटा सा सपना जिसमें रोटियां थी, स्कूल की किताबें थी और बच्चों की मुस्कानें थी। गोपाल की पत्नी मीना घर के आंगन में बैठी उस फसल को आशीर्वाद दे रही थी। बच्चे एक दूसरे से छोटी छोटी ख्वाहिशें साझा कर रहे थे। किसी को नई चूड़ियां चाहिए थी तो कोई मीठे गुड़ की उम्मीद में था। गोपाल खुद भी ये सोच रहा था कि शायद इस बार भाग्य बदल जाए, लेकिन किस्मत को ये मुस्कानें शायद मंजूर नहीं थीं। शाम ढलते ही आसमान पर काले बादल घिर आए। तेज आंधी और मूसलधार बारिश ने वो खेत डुबो दिए जिन्हें गोपाल ने खून पसीने से सींचा था। सारा कुछ पानी में बह गया। मेहनत, उम्मीदें, सपने। सुबह होते ही गोपाल लाला के पास गया, थोड़ी मोहलत की आस लेकर, लेकिन उसे सिर्फ बेरुखी और कागजों की भाषा में जवाब मिला। जमीन अब लाला की बताई गई और गोपाल को तुरंत खाली करने का आदेश दे दिया गया। अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा था, न खेत, न घर और ना ही खाने को दाना। टूटे हुए सपनों को समेटते हुए गोपाल ने मीना से कहा कि अब इस गांव में उनके लिए कुछ नहीं बचा। परिवार जंगल की ओर निकल पड़ा, अज्ञात, असहाय और भूखा। चलते चलते उन्होंने एक टूटी हुई झोपड़ी देखी जहां एक वृद्ध साधु धूनी रमाए बैठे थे। साधु की करुणा और गोपाल की ईमानदारी ने एक अस्थाई आश्रय दिला दिया। अगली सुबह गोपाल जंगल में लकड़ी काटने निकल गया। वो लकड़ियां बेचकर जो थोड़े बहुत पैसे मिले, उससे उसने बच्चों के लिए सब्जियां, आटा और कुछ गुड़ लाया। वो दिन उनके लिए किसी उत्सव से कम नहीं था। सूखी रोटियों में भी स्वाद था, क्योंकि उसमें आत्मसम्मान और मेहनत की महक थी। अब गोपाल हर रोज जंगल जाता, लकड़ियां काटता और बाजार में बेचकर राशन लाता। मुश्किलें थीं। अब गोपाल फिर से अपनी पुश्तैनी जमीन का मालिक था, लेकिन उसने यही रुकने का नहीं सोचा। उसने लकड़ियां बेचने का एक ठेला बनवाया और गांव में अपना छोटा सा कारोबार शुरू किया। लोग उसकी मेहनत और ईमानदारी के कायल हो गए। अब वो सिर्फ लकड़ियां नहीं बेच रहा था, बल्कि आत्मसम्मान भी। पर लाला को चैन नहीं पड़ा। उसे ये सब किसी रहस्य की तरह लग रहा था। एक दिन वो चोरी छिपे गोपाल के पीछे जंगल गया और उसी गुफा की ओर बढ़ा। लेकिन जैसे ही उसने प्रवेश करने की कोशिश की, तेज रोशनी के साथ अंधेरा छा गया। गुफा की आत्मा ने उसे पहचान लिया, उसके भीतर के लालच को भांप लिया और तभी आदेश हुआ कि उसे बंदी बना लिया जाए। राजा ने गोपाल को बताया कि सच्चे इंसान को हमेशा न्याय मिलता है और स्वार्थी लोग अपने ही कर्मों के शिकार होते हैं। गुफा फिर से शांत हो गई, अपने रहस्य को सहेजे हुए। कुछ दिनों बाद महल से एक दूत आया और गोपाल को राजा से मिलने का निमंत्रण दिया। रात के सन्नाटे में गोपाल महल पहुंचा। राजा ने उसे बताया कि उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं है और वे चाहते हैं कि गोपाल इस राज्य का
अगला शासक बने। गोपाल के मन में सवालों का समुंदर उमड़ रहा था, लेकिन सुबह उसने अपना उत्तर स्पष्ट किया। अगर उसकी ईमानदारी और संघर्ष इस योग्य है, तो वो ये जिम्मेदारी स्वीकार करता है। और इस तरह गोपाल का राज तिलक हुआ। वो गरीब किसान जिसने अपने बच्चों को भूख से बचाने के लिए जंगल में पसीना बहाया था, आज एक राजा बन चुका।